इस वीडियो में स्वागत है। आपको देख लीजिए सामान्य ज्ञान, जो रोज़ आपके क्यूज चलता है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, क्यूज चलाते हैं, जीके क्वेश्चन एंड आंसर विथ फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 25 रहते हैं। आप ये मान लो फैक्ट बताते हैं तो उसमें 25 हैं, 2 का गुणा करा लो, 50 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं विद फैक्ट जब बताते हैं। ये पार्ट दूसरा चल रहा है और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछेगा, ये आप याद रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि महात्मा गांधी द्वारा सर्वज्ञा अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 5 सेकंड का आपका टाइम दिया जाएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी, 1930 में हुई थी। ठीक है, अब बात ये आई 1930 महात्मा गांधी आए, तो महात्मा गांधी के कुछ फैक्ट देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1982 में। सहयोग आंदोलन 1922 के बीच शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था 1930 में, क्योंकि ये चल रहा था, 1930 आया था ये इसलिए। और देख लिए, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। ठीक है, अगला देखिए, गांधी जी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने, और 30 जनवरी 1948 को। ये इनके फैक्ट हो गए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप फिर बताएं। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका देखिए, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये याद रखना। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय आ गए तो कुछ फैक्ट देख लीजिए आप। क्या है इनके फैक्ट? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? कालिदास। अब देखिए, मतलब इस इम्पोर्टेंट इस तरीके से हैं तो और देख लीजिए। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता? नागार्जुन को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते थे, ये याद रखना। और चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी विक्रमादित्य सेकंड थे, और इसी के शासनकाल में फायान आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, क्योंकि इसमें कुमारगुप्त आए थे इसलिए। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो देखिए, ये कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, चित्तरंजन दास। अब ये आगे तो कुछ इनके फैक्ट देख लीजिए, कौन कौन से फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए। इनके फैक्ट हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। गांधी जी को राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको क्यों लिया? क्योंकि इसमें देखिए गोपाल कृष्ण गोखले आए थे, इसलिए थोड़ा बताने के लिए लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कहा गया है? कांग्रेस का पहला गांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप बताएं। तो कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन, फैजपुर। अब देखिए, कांग्रेस आ गए तो कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। क्या फैक्ट हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुम ने की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। जब भारत का वायसराय, मतलब जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे, ये आपको याद रखना। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल कौन था? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप बताएं। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए, इनके डलहौजी आ गए तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए। क्या फैक्ट हैं? राज हड़प नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, आपको याद रखना। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई? लॉर्ड डलहौजी ने बनाई। भारत में रेल डलहौजी के शासनकाल में चली। अब रेल आ गई तो रेल कब चली? भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल ये नहीं, 1853 होना था। यहाँ कब चली थी? 1853 के बीच। कितने? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच, ये आपको याद रखना। यहाँ पर ये सितंबर नहीं होगा, 16 अप्रैल और 1853 के बीच चली थी। ठीक है, चलिए, इसमें पीडीएफ में आप सुधार कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का हृदय का आत्मा किसे कहा गया था, ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो कौन था इसमें? था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट क्या है वो भी देख लीजिए। क्या फैक्ट है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया तो अनुच्छेद 14 से 18, लेकिन इसका ऑप्शन मेरा सी है, ये याद रखना। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 से 24 तक। चारों ऑप्शन की डिटेल दी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 31 से 35 तक, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता? अनुच्छेद 25 से 28 तक। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, टाइमिंग शुरू होती है अब। तो इसका कौन हो जाएगा? संसद। संसद हटा सकती है राष्ट्रपति को। अब चलिए राष्ट्रपति आ गए तो कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 52 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 से लगता है, और ये याद रखना महाभियोग यूएसए से लिया गया। भारत महाभियोग 14 दिन पहले मतलब राष्ट्रपति को बता दिया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 में आते हैं। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं? दिए गए तो 75 में आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124 एक में आते हैं। संसद 79 में आती है, अनुच्छेद 79 में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आते हैं और राज्यसभा 80 में आती है। ये और याद रखें आप। तो इसका ऑप्शन कौन था? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कहा गया है? मूलभूत अधिकार मूलभूत अधिकार भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है। टाइमिंग शुरू होती है अब। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, भाग 3। अब देखिए भाग 3 आ गए तो भाग 4 के बारे में कुछ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाग 4, तो कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। देखिए आपके सामने ये आई। क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये याद रखना। मौलिक अधिकार हैं कितने? 6 हैं। पहले कितने थे? 7। एक कौन सा हटाया गया? वो हटाया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। भाग 4 क्या है? अब इसमें भाग 4 मेरा ऑप्शन ये था बी, ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशांक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये राज्य से संबंधित, राज्य कल्याण के जैसे समझ लो। नीति निर्देशांक तत्व कहाँ से लिए गए? ये भी इंपॉर्टेंट, तो आयरलैंड से लिए गए। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा गया है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? आपको ये ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। आपका टाइमिंग शुरू होती है अब। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, पिच ब्लेड। अब देखिए पिच ब्लेड, अब ये तो हो गया, लेकिन इस तरीके से भी पेपर में आ जाता, तो इसको भी ध्यान रखना। हम जरूर एक इस तरीके का बताते हैं। अब देखिए डी कहाँ पे है? तो डी ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको टाइम शुरू होता है अब। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैचलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक मानव के जीभ में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएं मौजूद होती हैं? ऑप्शन आपके 4 दिए गए, आपको एक बताना है। टाइमिंग शुरू होती है अब। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अब देखिए अब पहला ऑप्शन इसमें कहाँ पर है? तो देखिए पहला ऑप्शन सी में है। ये लिखा इस तरीके एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बारूद के मुख अंतविष्ट होता है, मतलब ये है बारूद किससे बनती है, ये समझ लो। तो इसमें से कौन? ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। टाइमिंग शुरू होती है आपकी अब। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बी, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब थोड़ा फैक्ट ये थोड़ा ही है, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। तो बारूद की खोज कहाँ हुई? चीन में। ये आपको याद रखना। बारूद की खोज कहाँ हुई है? चीन में हुई है। चीन की राजधानी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसकी मुद्रा बताना। इसकी सोग नदी होंगो नदी है, ये आपको याद रखना, ठीक है। हम बता चुके हैं, इसलिए हमने आपको कमेंट बॉक्स में बोलने को कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट मतलब ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन शुरू मतलब काउंटिंग शुरू होती है अब। तो इसमें से कौन हो जाएगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, मरकरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लुधियाना किस नदी किनारे स्थित है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब काउंटिंग शुरू होती है अब। तो इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सतलज। अब देखिए नदियां आ गई, तो अब इनका देख लीजिए नदियों का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ पे है। देखिए चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बारालाचा, ये आपको याद रखना है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, इसका भी है। सतलज उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, ये तीनों का सेम है इसलिए ले लिया। आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है, ये असम की सोग नदी भी कही जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केरल में किस नृत्य शैली को गरीब आदमी की कथकली कहा जाता है। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, टाइमिंग शुरू होती है अब। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाए ओट्टम थुल्ला, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। आप देख लीजिए कुछ फैक्ट इनके देख लीजिए। केरल का लोक नृत्य क्या है, क्या है, मोहिनी। देखो एक कथकली है, एक मोहिनीअट्टम है। केरल की दक्षिण कश्मीर कहा जाता है, ये आप याद रखना, केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल मसालों के उत्पादन भारत का प्रथम स्थान है, इलायची सबसे ज़्यादा केरल में होती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की भाषा क्या है, मलयालम है, ये बहुत पूछी जाती है इसलिए ले लिया। केरल के प्रमुख बंदरगाह कोचीन है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाए, कोच्चि को कहा जाए। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, होली के त्योहारों के दौरान प्रत्येक वर्ष लठमार होली निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होती है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काउंटिंग शुरू होती है आपकी अब। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन हो जाए, बरसाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लीजिए, चलिए आगे देखिए, इसका कुछ देख लीजिए, मथुरा किस नदी किनारे, तो यमुना नदी किनारे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ है, यमुना नदी किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक कौन थी। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से बताना है। अब काउंटिंग शुरू होती है अब। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, भावना कंत। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट, क्योंकि ये प्रथम आई है तो प्रथम कुछ महिलाएं उनको भी देख लीजिए क्या क्या कहा गया है इसमें। देखिए भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। ये 1236 में बैठी थी, 1236 में गद्दी पर बैठी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से, ये पूछा गया है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश से। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष में सम्मिलित किया गया है। आपके ऑप्शन 4 दिए, इसमें से बताना है कौन सा होगा। टाइमिंग शुरू होती है अब। तो इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा, 1917 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मार्वल्स पैलेस किस शहर में स्थित है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है। अब काउंटिंग शुरू होती है अब। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कोलकाता। कहाँ हुई है, कोलकाता में। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट, कहाँ हुई, कोलकाता में। कोलकाता हुगली नदी किनारे। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। हुगली सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की मतलब सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना है। जयपुर, अब देखिए इसमें जयपुर है तो जयपुर गुलाबी नगर भी कहा जाता है, और गुलाबी। ठीक है, अगला देखिए बेंगलुरु। अब आ गया तो देखिए बेंगलुरु भी है, तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर, सिलिकॉन सिटी, भारत का बगीचा भी कहा जाता है। मुंबई को 60 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए में है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए,
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के मामले में नागरिक निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एक बताना है। काउंटिंग शुरू होती है अब। तो आपका इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो, अनुच्छेद 32। इसे संविधान का हृदय भी कहा है। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है? दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस संशोधन में पेश किया गया था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टाइमिंग शुरू होती है अब। तो इसमें से कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 52 संशोधन 1985 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करता है? तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक बताना है और काउंटिंग शुरू होती है अब। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट इनके। सबसे अच्छा, क्योंकि कोयला आ गया है तो हमने एक ऑप्शन ले लिया, कुछ मतलब सारे ही हैं। देखिए अभी क्या कहा गया है, देखिए सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है, सबसे खराब कोयला पिट कोयला। ये पूछे गए हैं इसलिए हमने लिया है। घर में उपयोग होने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला होता है। सबसे पुरानी कोयले की खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ बहुलक क्या है? इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन होगा। तो टाइमिंग शुरू होती है अब। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आइसोप्रेन। ठीक है, अब देखिए आपको सामने दिख रहे होंगे इसके फैक्ट क्या है। रबड़ को ठोस बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। या कोई रबड़ होती है उसको ठोस बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रेट अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ये आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना। काउंटिंग शुरू होती है अब। तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण यानी सोना के साथ नहीं करता। अब कुछ इनके फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि ये ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछेगा इसलिए हमने परमाणु क्रमांक भी ले लिए। सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है, तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है, जस्ते का परमाणु क्रमांक 30 होता है, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित किसने लिखी? आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, काउंटिंग शुरू होती है अब। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अश्वघोष, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इनके फैक्ट देख लीजिए। जीवन कष्टों से भरा है, यह किसने कहा था? ये कहा था गौतम बुद्ध ने। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, गौतम बुद्ध ने कहा था। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी, एशिया की ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये बहुत पूछा जाता है इसलिए इसको ले लिया। ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसका कहाँ पे इसका क्यूज मिलेगा आपको? इसका क्यूज ग्रेडअप पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसी से मिलते जुलते प्रश्न बनाता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखें, इसका क्यूज ग्रेडअप पे मिलेगा। अब देखिए, अब मेन इंपॉर्टेंट काम आ गया। क्या आ गया? देखिए, रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट आपको कमिंग सून जल्दी मिलेगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।